देश की नई पीढ़ी अब भारतीय लोकतंत्र के सबसे चर्चित और विवादित अध्यायों में से एक आपातकाल के बारे में स्कूल में पढ़ेगी। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में 1975 से 1977 के बीच लागू रहे आपातकाल पर एक विस्तृत अध्याय शामिल किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 51 साल बाद पहली बार इस विषय को इतनी विस्तार से स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया। किताब के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में देश बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। सरकार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ रहा था और कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे। इसी दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। आंदोलन ने राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। बढ़ते राजनीतिक दबाव और परिस्थितियों के बीच 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया। एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है कि आपातकाल लागू होने के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। अधिकांश मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई और विपक्ष के कई नेताओं तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। किताब ये भी बताती है कि इस समय भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं की एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जाता है। अध्याय में आपातकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि, जेपी आंदोलन की भूमिका, लोकतंत्र पर पड़े प्रभाव और 1977 के आम चुनाव के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का भी उल्लेख किया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों से परिचित कराना इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब भी केंद्र या किसी राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, तब इतिहास को अपने नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वो भी बेहद गंभीर है और उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया, न्यायपालिका, नौकरशाही और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके समर्थक लंबे समय से आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते रहे हैं और उनका मानना है कि नई पीढ़ी को इस दौर के बारे में विस्तार से जानकारी मिलनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूली पाठ्यक्रम में आपातकाल को शामिल करना इतिहास को समझने की दिशा में एक जरूरी कदम है या फिर ये राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाएगा। इतना तय है कि आने वाले समय में लाखों छात्र भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे कि देश में किन परिस्थितियों का सामना किया गया था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।